हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के बारे में। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने के बारे में, जो कि मेरी फ्रेंड की है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की है कि उसने कैसे इम्पॉसिबल चीज़, मतलब जो उसके लिए इम्पॉसिबल थी, उसको कैसे मैनिफेस्ट किया विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी डेस्परेशन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि बात ये है कि उसके मेरी फ्रेंड का घर बहुत अच्छी जगह बना हुआ है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक ड्रीम हाउस होता है, 800 गज में उसका अपना घर बना हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल, नीचे लॉन वगैरह सब चीज़ बनी हुई है। अब उसकी डिज़ायर थी कि उसको घर में सोफ़ा सेट मंगाना था। अब आप सुनकर ये सोचेंगे कि एक सोफ़ा सेट इतनी छोटी चीज़ होती है, जब करोड़ों का घर बना हुआ है तो एक सोफ़ा सेट मंगाना तो बहुत आसान चीज़ है। बट उसके घर में प्रॉब्लम क्या थी, अभी भी मतलब कुछ एक है, उसके घर में प्रॉब्लम थी कि उसके जो ससुर जी हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और कमांडिंग भी हैं कि वो पूरे घर घर उन्हीं के इशारों पे चलता है। समझ गए आप, जैसे आप रिलेट कर पाएंगे, आसपास हमारे ऐसे लोग होते हैं। तो उनके यहाँ पर उनकी परमिशन के बिना कुछ चीज़ नहीं हो सकती, कि वो जब वो चाहेंगे जब भी चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें। तो वो बहुत परेशान हो रही थी कि देखो पैसा तो है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारे पास, अरे आपके पास पैसा तो है, आप पैसे से कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। बट उसके साथ ऐसा नहीं था। उसके साथ प्रॉब्लम थी कि वो घर में पैसे होते हुए भी अपने घर में सोफ़ा नहीं ला सकती थी। अब किसी ने इतना अच्छा शानदार घर बनाया है, करोड़ों का उनका घर है, इतना बड़ा घर है, अब बिना सोफ़े के कैसे लगी। तो वो मुझसे बार बार परेशान होके कहती थी, यार क्या करूं, सेकंड हैंड ही ले लूं क्या, क्योंकि घर वाले भी देंगे तो भी इनको गवारा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। अब सोचो उसके सारी जगह से एरिया एक तरीके से बंद ही था कि वो ले कैसे, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में है। अगर वो अपने लिए सोफ़ा मंगाती है तो 3 सोफ़े मंगाने पड़ेंगे, मतलब नीचे फ्लोर के लिए और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट के लिए और फिर सेकंड के लिए, मतलब इस तरीके से उसको मंगाना होता है। फिर मैंने उसको समझाया कि तुम एक काम करो, मैनिफेस्ट करो सोफ़ा, कि तुम ऐसे सोचो ही मत कि कैसे आएगा, कब आएगा, कौन देगा, कि ये मत सोचो। अब वो कहने लगी कि ऐसे कैसे नहीं सोचूं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैंने कहा यार तुम इस चीज़ को छोड़ दो और ये सोचो कि तुम्हारा सोफ़ा इस जगह लगा हुआ है। मैं उसको बार बार ऐसे, जब भी हमारी बात होती थी तो मैं उसको ऐसे ही गाइड करती थी, तुम ये चीज़ सोचो कि इस जगह पर ये चीज़ लगी हुई है और रखी है और तुम इस पर बैठ के चाय वाय पी रही हो, दैट्स इट। तो उसने मेरी हर चीज़ मानी कि ठीक है मैं ऐसे करके देखती हूँ। तो उसमें उसने कोई टेक्निक नहीं करी, कुछ नहीं किया। उसने बस सोचा, 2 दिन ही उसने सोचा था कि हाँ इधर सोफ़ा लगा हुआ है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके घर सोफ़ा कैसे आता है। जो उनका घर था जिसमें मैं रहा करती थी, तो वो भी बहुत अच्छा फ्लैट था। ओवरऑल वो काफ़ी अच्छे, मतलब वेल्दी फैमिली है ना। तो उनके यहाँ पर जो सोफ़ा रखा हुआ था उसमें फ्लैट में, उन्होंने वो हमको दे दिया था फ्लैट। तो वहाँ से जो सोफ़ा उनके दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाए थे, मतलब कुछ रीज़न था जो भी है। तो उनके ननद के घर चला गया था, मतलब मेरी फ्रेंड की ननद के घर वो सोफ़ा दे दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर रिलेशन में किसी को आप अपनी बहन को, मतलब भाई अपनी बहन को दे दे तो उससे वापस तो नहीं मांग सकता ना। तो ये चीज़ तो वो सोच ही नहीं सकती थी। तो उसने देखा कि यहाँ पे बस सोफ़ा लगा हुआ है, OLX पे देखा कि ये वाला सोफ़ा मैं ले लेती हूँ और पुराने में तो शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये वो। तो वो बता रही थी कि मेरे पास फ़ोन आया कि मैं सबसे पहले गुड न्यूज़ तुम्हें ही देने वाली थी कि हमारे घर सोफ़ा आ गया। मैं कि कैसे आ गया। तो उन्होंने कहा कि जो ननद को सोफ़ा दिया हुआ था ना, उनका फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन करके हमको कहा कि, मतलब अपने भाई को, उनको कहा कि भाई तुम है ना वो वाला जो सोफ़ा तुमने मुझे दिया था वो तुम ले लो
वो हमारे हॉल में ना थोड़ा सा मतलब जो भी कुछ रीज़न रहा हो उनके फिट नहीं आ रहा था। अब सोचो 3-4 साल बाद कोई चीज़ फिट नहीं आएगी क्या? जब 4 साल से रखी है तो वो अब भी आ सकती है, बट वो उसकी मैनिफेस्टेशन थी। अब आप यहाँ पर चीज़ नोटिस कर सकते हैं, डेस्परेशन में थी वो बहुत ज़्यादा पहले, जब तक मैंने उसे गाइड नहीं किया था कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बस मैंने उनको ये बोला था हाउ, व्हेन, टू होम, ये सब चीज़ों को छोड़ दो। बस तुम्हें लास्ट में ये देखना है कि ये चीज़ तुम्हारे पास आ चुकी है, कैसे होगा बिल्कुल छोड़ दो। अब मैं आपको यहाँ पर आपके लिए बताती हूँ। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दो कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। आपने एंड रिज़ल्ट देखना है कि आपके पास जॉब है। और आप ऐसे भी एक्ट कर सकते हैं कि आप मतलब तैयार होइए सुबह के टाइम पे, अपना ऐसे ही वर्चुअली कर लीजिए कि अपना बैग उठाइए कि चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ऐसे आप कर सकते हो एक्ट ना। एंड रिज़ल्ट देखना है, रिलेशन में देखना है, तो आप लेट सकते हैं अपने बेड पे और सोच सकते हैं गहरी अवस्था में जाकर कि आप उस रिलेशन में बहुत अच्छे से हैं। अगर आपका माँ बेटे का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का या कुछ ऐसा है, तो हुआ है कुछ झगड़ा, या आप जो भी चाहते हैं, आप इस तरीके से एंड रिज़ल्ट को फील कर सकते हैं। चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बस वॉशिंग मशीन के लिए मैंने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 40,000 रुपये की वॉशिंग मशीन सिर्फ 2 दिन में मैनिफेस्ट कर ली। बस मैंने ये देखा था कि मेरे घर से एंटर हो रही है और हमारे यहाँ कोई चीज़ आती है तो हम दोनों साइड, अपने गेट के दोनों साइड मतलब पानी डालते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है। मैं ऐसे बस वर्चुअली देख रही थी आते जाते ना कि ये चीज़ें हो रही हैं और हो गई। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। आप कभी भी दिन में कभी भी कर सकते हो, इसमें फोर्सफुली नहीं करना। आप आते जाते देखो ये चीज़ें आपके पास हैं और आप इस चीज़ को, अब मेरी फ्रेंड का ही देख लीजिए कि उसका सोफ़ा, सच में आपको एक बात ये छोटी लग रही होगी कि एक सोफ़ा सेट ही है, बट किसी जिसके साथ ये चीज़ हुई है ना उसको पता है कि उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, कि पैसे होते हुए भी वो अपने घर में वो चीज़ नहीं मंगा पा रही और कहाँ से कैसे 4 साल पहले दी हुई चीज़ खुद ही आ गई। तो ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है। आप भी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप करके देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।